बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। ए हेलो, बुझी समा भी जल सकती है, तूफानों से कश्ती भी निकल सकती है। हो के मायूस यूं अपने इरादे ना बदल, हो के मायूस यूं अपने इरादे ना बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो साथियों, मैं उपेंद्र कुमार, स्वागत है आपके आपके प्यारे से चैनल सक्षम आईएएस जोन में। और आज हम लोग देखेंगे सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। दोस्तों, तो ये हमारा बायोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो सेल है वो क्या है। क्या है दोस्तों, ये जो हमारा सेल है, सेल, इसे हम लोग जानेंगे कि एक्चुअल में सेल अर्थात कोशिका क्या है। इसकी सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, आज जानेंगे। इसका आज हम लोग क्या करेंगे, तो सारी चीजों को बेहतरीन तरीके से हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, ये जो हमारा सेल होता है, क्या होता है हमारा सेल, जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो क्या हमारा दोस्तों, ये हमारा सेल है, कोशिका है। इसके बेसिक चीजों को सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम आगे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे दोस्तों आपको लेक्चर को। तो सबसे पहले बात किया जाए कि ये हमारा सेल है। क्या है दोस्तों, सेल ये बायोलॉजी का हमारा पार्ट है। और बायोलॉजी की एक शाखा होती है जिसे हम कहते हैं क्या, साइटोलॉजी। क्या होता है हमारा, साइटोलॉजी। उसी साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं, आपको सेल का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यानी कि जिसे हम कहते हैं क्या, साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। इसे हम कोशिका विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। और कोशिका विज्ञान में ही कोशिका का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों, कोशिका का क्या किया जाता है दोस्तों, अध्ययन किया जाता है। किसमें, तो आपको साइटोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, ये जो हमारा साइटोलॉजी है, क्या है हमारा साइटोलॉजी। इस साइटोलॉजी का अगर फादर कहा जाए, क्या है दोस्तों, साइटोलॉजी, फादर ऑफ साइटोलॉजी, फादर ऑफ एंशिएंट साइटोलॉजी। अगर बात किया जाए यहाँ पर फादर ऑफ एंशिएंट साइटोलॉजी, क्या होता है दोस्तों, एंशिएंट, आपको क्या होता है हमारा एंशिएंट साइटोलॉजी। वो कौन है दोस्तों हमारा, वो है रॉबर्ट हुक। कौन है दोस्तों, आपको रॉबर्ट हुक है। कौन है दोस्तों, वो है रॉबर्ट हुक साहब है। चलेगा, बाकी सारी चीजों को हम लोग देखेंगे बखूबी। अब देखते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा आपको क्या है, एंशिएंट क्या है। अब देखते हैं फादर ऑफ आपको मॉडर्न साइटोलॉजी। क्या होता है हमारा साइटोलॉजी, मतलब क्या है, कोशिका विज्ञान, जिसे हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसे हम लोग कोशिका का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। अब देखते हैं फादर ऑफ क्या है, फादर ऑफ आपको मॉडर्न साइटोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, मॉडर्न आपको साइटोलॉजी। ये इसके फादर कौन है दोस्तों, तो स्वानसन है। कौन है, स्वानसन है। कौन है, स्वानसन है। और स्वानसन की एक पुस्तक है जिसे हम कहते हैं द सेल। क्या होता है दोस्तों, द आपको सेल है। इसके पुस्तक का नाम है, आपको स्वानसन के पुस्तक का नाम क्या है, द सेल। और बात किया जाए यहाँ पर फादर ऑफ आपको साइटोलॉजी जो होंगे, आपको इंडियन साइटोलॉजी के फादर कौन है दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी क्या होंगे, आपको फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी। क्या होता है दोस्तों, इंडियन साइटोलॉजी। इसके जो फादर है कौन है दोस्तों, तो ए.के. शर्मा है। कौन है दोस्तों, ए.के. आपको शर्मा साहब है इसके क्या फादर। ये तो हो गया हमारा क्या, कुछ चीजें, ये हमारा साइटोलॉजी है। क्या है दोस्तों, साइटोलॉजी। क्योंकि अब क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। और कोशिका का जो निर्माण होता है, डेवलपमेंट होता है दोस्तों, कोशिका से ही होता है। और कोशिका से कोशिका का निर्माण ये जनन द्वारा होगा। क्या होगा, जनन के द्वारा, जिसे हम कहते हैं क्या, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, साइटोजेनेटिक्स कहते हैं। साइटोजेनेटिक्स में क्या किया जाता है, तो एक तरह से कहिए तो हमारा क्या है, ये हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। क्या है दोस्तों, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है हमारा। क्या है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस है किसका, तो सेल का। रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ द सेल, रिप्रोडक्शन ऑफ द सेल हम लोग किस में देखते हैं, तो साइटोजेनेटिक्स में देखते हैं दोस्तों। साइटोजेनेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं,
और साइटोजेनेटिक्स जो फादर है इसके H.J. मूलर है। कौन है दोस्तों? H.J. मूलर साहब है। कौन है? H.J. मूलर साहब है। ये बेसिक चीजें हैं किसके बारे में दोस्तों? तो सेल के बारे में। हम लोग क्या देखें, सेल क्या है दोस्तों? तो सेल जिसे हम कोशिका कहते हैं वो क्या होता है, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? तो विज्ञान की एक शाखा है जिसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, उसी में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और इस साइटोलॉजी से संबंधित उसके क्या है? जनक है जिसे हम लोग देखते हैं। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद बारे में हम जाने क्या आगे कि और क्या है हमारा सेल के बारे में दोस्तों, क्या है हमारा सेल के बारे में। उसके बाद हम डेवलप करते हैं हमारा क्या अगला चीज। तो ये तो रहा हमारा क्या बेसिक इंफॉर्मेशन सेल के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? सेल के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पर, चलिएगा, ये तो रहा हमारा सेल के बारे में। अब थोड़ा हम देखते हैं कि सेल का जो हमारा क्या है जो टाइम लाइन है उसके बारे में देख लेते हैं, तब हम क्या करेंगे? डेवलप करेंगे दोस्तों। तो देखेंगे सेल टाइम लाइफ ऑफ क्या, टाइम लाइन ऑफ क्या सेल देखेंगे। क्या देखेंगे दोस्तों? टाइम लाइन ऑफ सेल देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? टाइम लाइन ऑफ क्या सेल देखेंगे। मतलब सेल से संबंधित कौन कौन सी चीजों का खोज हुआ है और कौन कौन भाई साहब किए हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे। तो टाइम लाइन ऑफ क्या सेल। तो सबसे पहले बात किया जाए यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ डेड सेल। क्या है दोस्तों? तो हम बात करेंगे क्या आपको डिस्कवरी ऑफ डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका का मृत कोशिका का यहां पर हम आपको थोड़ा सा इधर लिखते हैं सन। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर एक नंबर में क्या 1665 का एक घटना है। इस समय क्या हुआ? तो मृत कोशिका का खोज हुआ था। क्या हुआ था? मृत कोशिका का खोज हुआ। क्या हुआ दोस्तों? मृत कोशिका का खोज हुआ। क्या हुआ इस समय? मृत कोशिका का क्या हुआ? खोज हुआ। उसके बाद बात किया जाए यहाँ पर तो 1676 का घटना है। कब का घटना है दोस्तों? 1676 का घटना है। इस समय क्या हुआ? जीवित कोशिका का खोज हुआ। क्या हुआ? जीवित कोशिका का क्या हो रहा है दोस्तों? जीवित कोशिका का खोज हो रहा है। जीवित कोशिका का ये रहा हमारा। और ये किसके द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर? ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया दोस्तों। और ये जो किया गया यहाँ पर दोस्तों लीवेनहॉक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लीवेनहॉक के द्वारा किया गया ये खोज। ठीक है, बाकी और भी सारी चीजों को हम क्या करेंगे? देखेंगे लीवेनहॉक के बारे में दोस्तों यहाँ पर। अब बात किया जाए यहाँ पर कि जो हमारा थर्ड नंबर का जो फैक्ट है वो क्या है हमारा दोस्तों? तो ये हमारा अब देखते हैं 1831 का समय है। क्या है दोस्तों? 1831 का समय है। इस समय कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है इसके बीचों बीच एक गोलाकार रचना होता है जिसे हम केंद्रक कहते हैं। इसका खोज हो रहा है कब दोस्तों? तो 1831 में क्या हुआ? केंद्रक का खोज हो रहा है। क्या हो रहा है? केंद्रक का खोज हो रहा है। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों 1831 में। उसके बाद बात किया जाए तो 1838 का समय है। क्या है दोस्तों? 1838 का समय है। 1838-39 का समय है दोस्तों। इस समय दिया गया था क्या आपको? कोशिका सिद्धांत। क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत दिया गया था। क्या दिया गया था? कोशिका सिद्धांत। और एक कोशिका सिद्धांत दो व्यक्तियों ने दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया गया था। कोशिका सिद्धांत और ये दो व्यक्ति दिए थे। एक था हमारे कौन? स्लाइडेन थे। कौन थे? स्लाइडेन थे। और दूसरे कौन थे? स्वान साहब थे। कौन थे? स्वान साहब। स्लाइडेन संबंधित थे किससे? तो पादप से संबंधित। किससे दोस्तों? पादप से। और स्वान किससे थे? तो जंतु से संबंधित सिद्धांत दिए थे कोशिका के बारे में। इन्होंने कहा कौन? स्लाइडेन साहब ने कहा पादप के संदर्भ में कि पादप की सबसे जो छोटी इकाई होती है उसे क्या कहते हैं? कोशिका। उसी तरह से स्वान साहब ने क्या कहा कि जो जंतु होते हैं उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को कहते हैं क्या? सेल। दोनों ने एक ही बात को बोला लेकिन उन्होंने पादप के बारे में बताया और इन्होंने जंतु के बारे में बताया। इसीलिए दोनों ने मिलकर के एक सिद्धांत दिया जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आगे बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों तो 1839 का समय है। एक व्यक्ति आते हैं कौन? पुरकिंजे। कौन आता है? पुरकिंजे। उसने क्या किया? जीव द्रव्य का खोज किया। क्या किया दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म। हम बताएंगे कि जीव द्रव्य क्या होता है। जीव द्रव्य का
खोज हुआ। कब दोस्तों? 1839 में। किसके द्वारा? तो एक पुरकिंजे नाम का वैज्ञानिक है जिसके द्वारा क्या किया गया है, हमारा जीव द्रव्य का खोज किया गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ये तो हमारा कब है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर 1855 का समय है। कब का समय है दोस्तों? एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है क्या? बिरचो साहब। क्या है? बिरचो। उन्होंने क्या किया? उन्हें बताया कि नई पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्तों? पुरानी कोशिकाओं से आपको क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। पुरानी कोशिकाओं से, पुरानी कोशिका से नई कोशिका का क्या होता है? नई कोशिका का निर्माण होता है। नई कोशिका का क्या होता है दोस्तों? नई कोशिका का निर्माण होता है। इन्होंने बताया, कौन? तो आपको पुरकिंजे साहब ने बताया था। कौन बताया था दोस्तों? ये बताए थे पुरकिंजे साहब। चलिए आगे बात करते हैं, माफ कीजिएगा, ये बताए थे कौन? बिरचो साहब बताए थे। कौन दोस्तों? बिरचो साहब बताए थे कि आपको नई पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण होता है। और बात की जाए, इन्होंने एक चीज बताया था दोस्तों, कहा था, एक चीज बताया था, हम आपको बता दें यहाँ पर दोस्तों। इन्होंने कहा था ओमनी, क्या बताया था? इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला। क्या कहा था दोस्तों? ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था। क्या कहा था? एक लैटिन वर्ड में एक शब्द बोला था, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी का अर्थ होता है क्या? आपको पुरानी। क्या होता है? आपको पुरानी होता है। सेलुला ई सेलुला, सेलुला का अर्थ होता है हमारा क्या? सेल होता है। इसका भी अर्थ क्या होता है? हमारा सेल होता है। इसका अर्थ क्या होता है? टू होता है। यानी कि सेल से सेल का क्या? निर्माण। यानी पुरानी सेल से क्या? आपको नई सेल का निर्माण। इसका होता है एग्जिस्टिंग सेल। क्या होता है? एग्जिस्टिंग। क्या होता है? हमारा एग्जिस्टिंग सेल होता है। क्या होता है दोस्तों? एग्जिस्टिंग सेल। यानी कि जो पहले से सेल है उसी सेल से नए सेल का क्या होगा? हमारा निर्माण होगा दोस्तों। इन्होंने कहा था, कौन? तो हमारे आपको बिरचो साहब बोले थे कि पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इन्होंने कहा था ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि ओमनी का मतलब होता है एग्जिस्टिंग सेल, और सेलुला का अर्थ होता है सेल, और ई का अर्थ होता है टू, और सेलुला का अर्थ होता है सेल, यानी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण। ये कौन बताया था दोस्तों? तो बिरचो साहब ने बताया था, 1855 में बताया था। उसके बाद एक व्यक्ति आते हैं, कौन? आपको वो आते हैं 1861 का समय चल रहा है। मैक्स सुल्ज नाम का व्यक्ति आता है। मैक्स सुल्ज। कौन आता है दोस्तों? मैक्स सुल्ज नाम का व्यक्ति आता है, और वो बोलता है कि जो हमारा जो कोशिका है, दैट इज द, आपको क्या है? हमारा प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। क्या हमारा कोशिका क्या है? प्रोटोप्लाज्म का पिंड है। ये इसने प्रोटोप्लाज्म का मतवाद दिया। क्या दिया दोस्तों? प्रोटोप्लाज्म का मतवाद दिया। मतवाद मतलब सिद्धांत दिया, और बताया कि कोशिका जो होता है प्रोटोप्लाज्म का पिंड होता है, और उसके बीचों बीच एक केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? केंद्रक पाया जाता है। तो ये कौन थे? मैक्स मुलर। प्रोटोप्लाज्म का मतवाद दिया और बोला कि कोशिका क्या होता है? जीव द्रव्य का एक पिंड है जिसके अंदर बीचों बीच क्या होता है? केंद्रक होता है। उसके बाद एक व्यक्ति आ रहे हैं, कौन दोस्तों? तो एक व्यक्ति हमारे स्ट्रासबर्गर। कौन है दोस्तों? 1884 के समय है। स्ट्रासबर्गर। क्या नाम है दोस्तों? स्ट्रासबर्गर नाम का व्यक्ति आता है और कहता है क्या? वो कहता है कि जो केंद्रक होता है ना, वो क्या करता है? जो कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है वो पैतृक लक्षणों को ढोता है। यानी कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीजें चलती है उसको ढोने का काम कौन करता है दोस्तों? तो केंद्रक करता है। केंद्रक क्या करता है दोस्तों? तो केंद्रक पैतृक लक्षण को ढोता है। पैतृक लक्षण ढोता है। पैतृक लक्षण को क्या करता है? ढोता है। ये कौन बोला था दोस्तों? तो ये स्ट्रासबर्गर बोले थे। उसके बाद एक व्यक्ति आ रहे हैं, कौन? अब यहाँ पर थोड़ा सा कोशिका के बारे में और जानने का प्रयास किया गया दोस्तों, और इस तरह से यहाँ पर जो हमारा घटना हुआ सेल के संबंध में 1932 में हुआ, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हुआ दोस्तों? खोज हुआ 1932 में। दो व्यक्ति थे, एक का नाम था एम नॉल। क्या नाम था दोस्तों? एम नॉल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ दोस्तों, खोज हुआ। एम नॉल एवं ई रस्का के द्वारा क्या हुआ दोस्तों? ई रस्का के द्वारा क्या हुआ? इसका खोज कर दिया गया। किसका है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी के नाम से जानते हैं, इसका खोज कर दिया गया। लेकिन इसका जो प्रयोग हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है कब? 1940 में इसका क्या हुआ? प्रयोग हुआ। किसका? तो EMS का, यानी कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का।
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अर्थात बहुत ही छोटा क्या सूक्ष्म जो हमारा लेंस जो होगा, इसके द्वारा आपको पता किया जाएगा किसके बारे में, तो इसके अंदर घुस करके, किसके, तो सेल के अंदर। ऐसा ये संबंध किससे दोस्तों, तो हमारा टाइमलाइन है संबंधित है किससे दोस्तों, ये आपको सेल से क्या है दोस्तों, सेल से संबंधित है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, तो ये चीजें हमारा, अब आगे देखते हैं यहाँ पर कि और कौन कौन सी यहाँ पर चीजें हैं दोस्तों सेल से संबंधित, क्या है दोस्तों, सेल से संबंधित। तो और बात किया जाए यहाँ पर जो हमारा लीवेनहॉक साहब है, कौन है, जिन्होंने जीव द्रव्य का क्या किया था, माफ कीजिएगा दोस्तों, आपको सजीव का माफ कीजिएगा लिविंग सेल का क्या किया था, इन्होंने खोज किया था। तो और किन किन चीजों का खोज किया था इन्होंने, तो बता दें, तो इन्होंने एक हम आपको ट्रिक के साथ बताते हैं कि इन्होंने किस किस चीज का और खोज किया था दोस्तों। आप ट्रिक से पता कर सकते हैं दोस्तों, ट्रिक के अनुसार आप याद कर सकते हैं, काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। थोड़ा बोर्ड ये हो गया है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम जो हमारे क्या है, आपको यहाँ पर देखिएगा कौन है, तो चलिएगा लीवेनहॉक है, कौन है दोस्तों, लीवेनहॉक साहब है। लीवेनहॉक के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर याद रखिएगा बीपीएससी को क्रैक करने का क्रैक यानी कि सीक्रेट बताया है, बीपीएससी क्रैक करने का सीक्रेट बताया दोस्तों। क्या किया, बीपीएससी क्रैक करने का सीक्रेट बताया। बीपीएससी मतलब क्या, इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया, किसका दोस्तों, बैक्टीरिया का खोज किया। पी से क्या, प्रोटोजोआ का खोज किया, कौन दोस्तों, प्रोटोजोआ का खोज किया, कौन दोस्तों, तो आपको लीवेनहॉक साहब ने खोज किया था। उसके बाद स्पर्म का खोज किया, कौन दोस्तों, स्पर्म का खोज कौन किया दोस्तों, तो लीवेनहॉक साहब ने किया। और सी से क्या होता है, आरबीसी, क्या होता है, आरबीसी, यानी कि आरबीसी का खोज कौन किया दोस्तों, लीवेनहॉक ने किया। और सीक्रेट्स ऑफ नेचर, इन्होंने एक किताब लिखा, क्या लिखा दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ नेचर, इन्होंने क्या किया दोस्तों, किताब लिखा। तो ये सारी चीजें हैं क्या, आपको सेल से संबंधित, क्या है दोस्तों, हमारा सेल से संबंधित। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है दोस्तों, सेल से संबंधित चीजें हैं। अब देखते हैं कि जो हमारा सेल है, क्या है, हमारा सेल है, तो क्या है हमारा सेल के बारे में थोड़ा सा चीजों को हम लोग जान ले दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा क्या है दोस्तों, सेल। सेल एक्चुअल में यहाँ पर सेल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, थोड़ा सा इस चीज से जानने से पहले एक चीज और थोड़ा जान लें, जिससे आपको सारी चीजें पता चलेगी, डिफिनेशन को याद करना नहीं पड़ेगा। ये जो हमारा सेल होता है, सेल से बनता है क्या दोस्तों, टिश्यू का निर्माण होता है, क्या होता है, टिश्यू का निर्माण होता है। और टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन का निर्माण होता है, क्या होता है, ऑर्गन का, क्या होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन होता है, क्या होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गेनल सिस्टम होता है, क्या होता है दोस्तों, ऑर्गेनल सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। सिस्टम का क्या होता है दोस्तों, डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनल सिस्टम से क्या होता है हमारा, तो बॉडी का क्या होता है, निर्माण होता है, क्या होता है, बॉडी का निर्माण होता है। तो हम इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि क्या है हमारा दोस्तों, ये सेल है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से क्या, ऑर्गेनल सिस्टम, और ऑर्गेनल सिस्टम से क्या बन रहा है हमारा दोस्तों, तो बॉडी बन रहा है। सेल मतलब क्या होता है, कोशिका होता है, क्या होता है, कोशिका होता है हमारा। और यह होता है हमारा क्या, टिश्यू, टिश्यू मतलब होता है उत्तक होता है, क्या होता है दोस्तों, उत्तक होता है। ऑर्गन मतलब क्या होता है, अंग होता है। और ये हमारा अंग तंत्र है, क्या होता है दोस्तों, अंग तंत्र। बहुत सारे अंग तंत्र हमारे शरीर में, जैसे तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, ये सभी सिस्टम है दोस्तों। और ये हमारा क्या है दोस्तों, शरीर है, क्या है दोस्तों, ये हमारा शरीर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि हमारे शरीर का जो सबसे छोटा इकाई है वो कौन है, हमारा सेल है। तो इस तरह से हम यहाँ पर डिफिनेशन लिखेंगे इसका, किसका दोस्तों, तो सेल का। क्या कहेंगे, तो कहेंगे सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या कहेंगे दोस्तों, सेल, क्या कहेंगे दोस्तों, सेल इज द स्ट्रक्चरल, क्या है दोस्तों, सेल इज द स्ट्रक्चरल क्या है दोस्तों, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट
क्या है दोस्तों? फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। क्या होता है दोस्तों? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी सेल क्या है? तो सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक, क्या है दोस्तों? संरचनात्मक एवं क्या है दोस्तों? क्रियात्मक इकाई है। क्या है दोस्तों? क्रियात्मक इकाई है। क्या है हमारा? क्रियात्मक इकाई है। मतलब हमारे शरीर का जो रचना तैयार हुआ है वो किससे हुआ है? कोशिका से। और जो हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल कौन होता है दोस्तों? तो सेल होता है। तो कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। यानी सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक और क्या है? क्रियात्मक इकाई है, ये कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। बात किया जाए तो हम अभी देखे थे सेल का स्टडी हम लोग किस में करते हैं दोस्तों? तो साइटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? साइटोलॉजी में। और उत्तर का हिस्टोलॉजी में करते हैं दोस्तों। किस में करते हैं? हिस्टोलॉजी में हम लोग करते हैं। ये रहा हमारा सेल का कुछ बेसिक अभी चल रहा है दोस्तों। और बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों, चलिएगा अब थोड़ा सा एक चीज और आपको हम यहाँ पर जानकारी देते हैं कि जो हमारा सेल होता है, क्या होता है दोस्तों? जो सेल होता है उसमें क्या किया गया है यहाँ पर? जैसे कहा जाता है कि जीवित सेल और आपको मृत सेल के संदर्भ में कुछ बातें कही जाती है, उसको हम लोग क्या करेंगे? तो देखेंगे। क्या करेंगे? देखेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि मृत सेल का खोज कौन किया था दोस्तों? और यहाँ पर जीवित सेल का कौन है दोस्तों? जीवित कोशिका। जीवित कोशिका के बारे में थोड़ा सा जान ले चीजों को। और यहाँ पर जान ले मृत कोशिका। क्या है दोस्तों? माफ कीजिएगा, ये क्या है? हमारा मृत कोशिका है। क्या है इसके संदर्भ में चीजें वो हम लोग थोड़ा सा जान लें, उसके बाद हम सेल के अंदर जाएंगे दोस्तों। तो पहले बात किया जाए यहाँ पर मृत सेल के संदर्भ में विशेष बातें हैं कि बात है 1665 का। मृत कोशिका का खोज कौन किया था दोस्तों? रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इन्होंने क्या किया? जो कर्क होता है ना, आप बोतल देखते होंगे शीशी, बहुत सारी आपको ऐसी चीजें आती हैं जिसमें से क्या होते हैं? वाष्प अगर होने लगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें जो ढक्कन होता है उसको कर्क कहा जाता है। उन्होंने क्या किया कि इस कर्क को अपने द्वारा बनाया गया जो सूक्ष्मदर्शी था उसमें रख दिया उन्होंने, और देखा कि उसमें क्या है? मधुमक्खी की जो छत्ते होते हैं ना, उसके जैसा उन्होंने रचना पाया। उसमें क्या किया दोस्तों? मधुमक्खी का जो छत्ता होता है लगभग आपको बेंजीन जैसा हमारा स्ट्रक्चर पाया जाता है। किसका? तो मधुमक्खी का। किसका दोस्तों? मधुमक्खी का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो लगभग समान होता है। किसके दोस्तों? तो आपको लगभग समान होता है। किसके दोस्तों? तो मधुमक्खी के छत्ता के जैसा होता है बेंजीन का क्या हमारा स्ट्रक्चर, इस तरह से। और इस स्ट्रक्चर में उन्होंने देखा कि छोटे छोटे जो गोलाकार क्या है इसमें रचनाएं पाई जा रही है। क्या है दोस्तों? रचनाएं पाई जा रही है, जिसे हम कहते हैं क्या? तो इन्होंने देखा कि ये घर के जैसा इनका रचना दिखाई दे रहा है। किसका? इस पूरे स्ट्रक्चर का, जिसे इन्होंने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। क्या होता है दोस्तों? सेलुला कहा। क्या कहा दोस्तों? सेलुला कहा। और सेलुला से बना क्या हमारा? आपको सेल। सेलुला का अर्थ होता है स्मॉल रूम। क्या होता है दोस्तों? स्मॉल रूम होता है। क्या होता है? स्मॉल रूम होता है, जिसे हम छोटा कमरा के नाम से जानते हैं। छोटा कमरा कह सकते हैं। तो सेल जो हमारा शब्द है वो किससे बना हुआ है दोस्तों? सेलुला से बना है। और सेलुला का अर्थ क्या होता है? स्मॉल रूम होता है। और ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने अपने दूरबीन अपने क्या किया था? सूक्ष्मदर्शी में देखा था दोस्तों। किसने? तो आपको रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में, और नाम दे दिया इसे क्या? सेल नाम दे दिया था। यानी मधुमक्खी के छत्ते को क्या कह दिया था इन्होंने? सेल कह दिया था दोस्तों। कौन? तो रॉबर्ट हुक साहब। अब बात करते हैं जीवित कोशिका के संदर्भ में। तो इनके संदर्भ में कहा जाता है कि इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा। किसको देखा दोस्तों? तो जीवाणु को देखा। और जीवाणु में माफ कीजिए कुछ जो उनके नाखून थे ना उसमें गंदगी लगी हुई थी। गंदगी में देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखा, तो देखा कि इसमें बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिसे उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया नाम दिया। क्या दिया दोस्तों? बैक्टीरिया नाम दिया। ठीक है। और बैक्टीरिया क्या होता है? हमारा लिविंग होता है। क्या होता है? हमारा लिविंग। इसलिए कहा जाता है कि लिविंग सेल का खोज करता कौन है दोस्तों? तो हमारे हैं कौन? आपको लीवेन हॉक साहब है। कौन है? लीवेन हॉक साहब है। अब थोड़ा सा आते हैं तो सेल के बारे में देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा सेल है क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि जो हमारा सेल होता है
क्या होता है हमारा, सेल होता है। तो उसमें क्या होती है, कुछ अब रचनाएं कौन कौन सी पाई जाएगी उसे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ये मान लीजिए हमारा क्या है, अब ये चूंकि जो हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है शरीर। क्या होता है, शरीर। क्या होता है, शरीर। और शरीर में पाई जाती है क्या, कोशिका। क्या पाई जाती है दोस्तों, कोशिका पाई जाती है। और शरीर जो होता है ना, माफ कीजिएगा, ये जो हमारा शरीर होता है, माफ कीजिए, कोशिका किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जीवों में पाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और जीव दो प्रकार के होंगे, या तो पादप होंगे, क्या होंगे दोस्तों, और या वो तो क्या हो सकता है, जंतु हो सकता है। क्या हो सकता है, जंतु। तो पादप में भी सबसे छोटा क्या क्या होता है हमारा, कोशिका होता है। क्या होता है, कोशिका होता है। और जंतु का भी सबसे छोटा क्या क्या होता है दोस्तों, हमारा कोशिका होता है। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। अब यहां से क्या होता है, जो हमारा पादप का जो कोशिका होता है, ये क्या होता है, आयताकार होता है। और जंतु का जो कोशिका होता है, क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है दोस्तों, गोलाकार होता है। अब इन दोनों रचनाओं के आधार पर हम जानेंगे कि जो कोशिका के जो भाग होते हैं, कौन कौन से भाग होते हैं दोस्तों। आइए देखते हैं बेहतरीन हमारे तरीके से क्या, तो ऑर्गेन क्या, सेल, मतलब कोशिका के क्या दोस्तों, भाग को हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हमारा क्या, सेल के भाग, ऑर्गेन ऑफ क्या, सेल देखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, ऑर्गेन ऑफ सेल देखेंगे, यानी कि कोशिका के क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग भाग को देखेंगे कि कोशिका के भाग जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है दोस्तों, ये हमारा क्या है, पादप है। क्या है, हमारा पादप है। और पादप का जो सेल होता है क्या होता है, आयताकार होता है। और जंतु जो होता है हमारा, उसका सेल जो होता है कैसा होता है, गोलाकार होता है दोस्तों। क्या होता है हमारा, गोलाकार होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सेल। क्या है दोस्तों, हमारा सेल है। तो सेल में क्या होता है, सेल को हम लोग कितने पहले भागों में बांटेंगे। सेल के क्या है भाग दोस्तों, क्या हमारे सेल देख रहे हैं। तो सेल देखते हैं कि सबसे पहले इसको हम दो भागों में बांटते हैं दोस्तों। किसको, सेल को दो भागों में बांटते हैं। पहले हमारा क्या होता है, हम कहते हैं इसे क्या, कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली। एक्चुअल में हम लोग बात करेंगे, हालांकि अंतर तो दिखाएंगे दोनों में। चलिए, कोशिका झिल्ली और दूसरा क्या हमारा दोस्तों, आपको केंद्रक है। क्या है दोस्तों, केंद्रक है। क्या होता है हमारा, माफ कीजिएगा, केंद्रक नहीं, जीव द्रव्य है हमारा। क्या है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है जीव द्रव्य। क्या होता है दोस्तों, जीव द्रव्य। फिर जो जीव द्रव्य को हम क्या करेंगे, दो भागों में क्या करेंगे, बांटेंगे दोस्तों। कौन कौन होता है हमारा, तो देखिएगा यहाँ पर जीव द्रव्य में क्या होता है हमारा, एक होता है कोशिका द्रव्य। क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, तो एक होता है हमारा क्या, आपको केंद्रक होता है। क्या होता है दोस्तों, केंद्रक होता है। तो देखा जाए यहाँ पर क्या हमारा केंद्रक है, ठीक है। इसे जीव द्रव्य को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और कोशिका द्रव्य को क्या कहते हैं दोस्तों, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, न्यूक्लियस कहा जाता है, अर्थात केंद्रक कहा जाता है। अब थोड़ा सा बात करें यहाँ पर दोस्तों, ये हमारा कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, मेम्ब्रेन भी इसे कहा जाता है, ठीक है। अब बात किया जाए यहाँ पर दोस्तों कोशिका झिल्ली के संदर्भ में, तो ये जो हमारा ये जंतु है और ये हमारा क्या है दोस्तों, पादप होता है। बात किया जाए यहाँ पर पादप में, इसमें क्या होता है, दोनों चीज पाया जाता है। इसमें कोशिका झिल्ली क्या होता है दोस्तों, कोशिका झिल्ली और आपको कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों, कोशिका भित्ति दोनों पाया जाते हैं। ये क्या है दोस्तों, तो जो हमारा जीव होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती है, कोशिका के बाहरी आवरण को कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। तो पादप में कोशिका भित्ति होता है, कोशिका झिल्ली दोनों होता है। जबकि जंतु वाले कोशिका में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है हमारा, जंतु वाले कोशिका में क्या होता है, केवल और केवल केवल क्या होता है हमारा, कोशिका झिल्ली होता है। किसका क्या होता है दोस्तों, कोशिका आपको झिल्ली होता है। क्या होता है दोस्तों,
कोशिका झिल्ली होता है। अब बात करें जो कोशिका झिल्ली होता है वो किसका बना होता है? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? लिपिड एवं प्रोटीन का बना होता है। जबकि ये जो हमारा कोशिका भित्ति होता है वो सेल्यूलोज का बना होता है। क्या बना होता है दोस्तों? सेल्यूलोज का बना होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का। और कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। ये हम लोग देख लिए हैं दोस्तों। यहाँ पर ये हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पर बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारे क्या होता है? कोशिका होता है। क्या होता है? कोशिका। ये हमारा कोशिका झिल्ली होता है। जब अंदर जाएंगे यहाँ पर तो कोशिका झिल्ली के अंदर विद्यमान संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है? हमारा जीव द्रव्य कहलाता है। और जीव द्रव्य के बीचों बीच जो हमारा गोलाकार रचना होता है जिसे हम क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो यहाँ पर बात की जाए दोस्तों, तो ये जो हमारे क्या है कोशिका झिल्ली के संदर्भ में तो आप लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या? जीव द्रव्य। क्या है दोस्तों? जीव द्रव्य हमारा क्या होता है उसके बाद देखते हैं यहाँ पर। चलिएगा इसको हम रफ करते हैं और थोड़ा सा यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों। तो अब देखते हैं हमारा क्या कि जो हमारा जीव द्रव्य है वो एक्चुअल में क्या होता है। तब हम बात करेंगे किसके बारे में? तो कोशिका द्रव्य के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? कोशिका द्रव्य के बारे में। तो आइए देखते हैं यहाँ पर ये क्या है हमारा दोस्तों। तो ये मान लीजिए हमारा क्या है? कोशिका है। क्या है दोस्तों? कोशिका है। तो ये हमारा क्या है? बाहरी आवरण क्या है हमारा? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के अंदर विद्यमान संपूर्ण पदार्थ क्या है? हमारा जीव द्रव्य। जैसे बोरा के अंदर क्या है? चीनी। चीनी है और चीनी के अंदर एक गोली रख दी जाए बीचों बीच में, वो क्या है हमारा? केंद्रक है। यानी कि क्या है हमारा दोस्तों? जीव द्रव्य है। क्या है दोस्तों? जीव द्रव्य का बात की जाए यहाँ पर तो जीव द्रव्य किसे कहेंगे? तो कोशिका झिल्ली के अंदर विद्यमान संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्तों हमारा? कोशिका झिल्ली के अंदर विद्यमान संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है हमारा? संपूर्ण पदार्थ क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? जीव द्रव्य कहलाता है। चलिए ठीक है। अब क्या होते हैं जीव द्रव्य? यहाँ पर बीचों बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। इसीलिए जीव द्रव्य को हम क्या करते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। क्या करते हैं? जीव द्रव्य को दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है हमारा कोशिका द्रव्य। क्या होता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य होता है। और एक होता है हमारा क्या? केंद्रक होता है। बहुत ही सिंपल आपको परिभाषा है दोस्तों। कोशिका द्रव्य को कैसे डिफाइन करेंगे तो देखिएगा, ये हमारा पूरा क्या है? हमारे बोरा के अंदर क्या है? चीनी है। चीनी के बीचों बीच क्या है? एक गोली है जिसे हम केंद्रक कह रहे हैं। तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो ये पदार्थ देख रहे हैं ना, ये सब हमारा क्या है दोस्तों? ये हमारा केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में जो पदार्थ है जिसे हम रेड कलर से दिखा रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर बीचों बीच जो पदार्थ ये सब जो पाया जा रहा है ना, वो क्या है दोस्तों हमारा? तो वो है हमारा क्या? कोशिका द्रव्य। तो किसे कैसे डिफाइन करेंगे दोस्तों? तो कहेंगे कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्तों? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक। क्या है दोस्तों? केंद्रक के बीच के पदार्थ को क्या कहते हैं? तो कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको दोस्तों? कोशिका द्रव्य कहते हैं। जबकि केंद्रक क्या होता है हमारा दोस्तों? केंद्रक कोशिका के बीचों बीच गोलाकार रचना को क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक कहते हैं। कोशिका के बीचों बीच क्या है दोस्तों? कोशिका के बीचों बीच गोलाकार रचना को क्या कहते हैं दोस्तों? गोलाकार रचना को क्या कहते हैं दोस्तों? रचना को केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? केंद्रक कहते हैं। जिसका खोज कौन किया था दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। 1831 में किया था। कौन किया था दोस्तों? रॉबर्ट ब्राउन ने। शायद हम नहीं बता पाए हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था दोस्तों। ये रहा हमारा कोशिका द्रव्य। और कोशिका द्रव्य में ही कोशिका के अंग पाए जाते हैं जिसे कोशिकांग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कोशिकांग कहते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ पर क्या है कोशिकांग मतलब क्या है? सेल ऑर्गेनल। क्या कहते हैं उसको दोस्तों? सेल ऑर्गेनल के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम देखेंगे क्या कोशिकांग क्या कहते हैं कि देखेंगे दोस्तों। कोशिकांग मतलब कोशिका के अंग, जो जहां से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जिकाय बॉडी है, तर्काय है,
ठीक है, और रसधानी है, ये सब चीज यहाँ पर क्या किए जाते हैं दोस्तों, आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर कोशिकांग, क्या करेंगे दोस्तों, कोशिकांग। तो कोशिकांग में कौन कौन से पार्ट आते हैं दोस्तों, आपको राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया है, गल्जिका बॉडी है, तर्काय है, ये सारे चीज आते हैं। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो सेल ऑर्गेनल होता है, यानी कि जो कोशिकांग होते हैं, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।